रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के बीच न जाने कितनी माताओं ने अपने बच्चों को युद्ध भूमि पर भेज दिया। वो बच्चे 21 साल की उम्र के हैं, 18 साल की उम्र के हैं, जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हम ऐसे एक परिवार के बीच हैं। यह परिवार है जो अपने बेटे के लिए रोज दुआएं करता है। उनका बेटा सुल्तान इस वक्त खार्किव में है और खार्किव में वो युद्ध भूमि में है, जो कि रूस की लड़ाई यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है और पिछले 2 महीने से ये फ्रंट लाइन पर लड़ाई कर रहा है। इसका नाम सुल्तान है और सुल्तान का परिवार हमारे साथ है। रमजान का महीना चल रहा है। एक तरफ जहां दुआएं होती हैं, वहीं अपने बच्चे के लिए भी प्रतिदिन दुआएं प्रार्थनाएं होती हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे। जब भी कोई फ़ोन आए, कोई अच्छी खबर के साथ ही आए। ये जो 3 लोग आपको दिख रहे हैं, ये सुल्तान के माता पिता और उन पत्नी हैं। रोशन है जो सुल्तान के पिताजी हैं, अजीज़ा हैं जो कि सुल्तान की माता हैं, और नरमीना है जो कि सुल्तान की पत्नी है। तीनों ही लोग प्रतिदिन यही दुआ करते हैं कि उन्हें जब भी फ़ोन आए, कोई खबर आए, तो सुकून वाली खबर आए। यही खबर आए कि उनका बेटा जहां है सुरक्षित है। पिछले 2 महीने से इनका बेटा युद्ध भूमि पे है। एक माँ की भावनाएं आप इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जिसका बेटा 2 महीने से युद्ध भूमि पर हो और फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहा हो, उसकी क्या स्थिति होगी। इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा यूक्रेन में देश के लिए लड़ रहा है, दूसरा बच्चा अजरबैजान में है। और माँ, बाप और पत्नी प्रतिदिन यही दुआएं करते हैं कि उनका बेटा जहां रहे सुरक्षित रहे। इनके पास में विकल्प था कि ये जब युद्ध शुरू हुआ तो अपना देश छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं जाने का फैसला किया, क्योंकि ये अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए रुकना चाहते थे और अपने बेटे को सेना में भेजकर ये यूक्रेन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ एनेस्थीसिया हैं जो मेरी ट्रांसलेटर हैं, मेरे लिए अनुवाद करती हैं। भाषा की दिक्कत है। एनेस्थीसिया, कैन यू आस्क हर what is the current situation of Sultan? Where is he? How is he? When was the last time he called and talk about? Как сейчас там Султан, вы с ним связываетесь? Как там у них обстановка? Каждый день только один раз 2 слова. Мама, не переживай, я хорошо. Все будет нормально. They try to call them every day and need to hear just 2 words that Mom, I'm alive, I'm okay. Когда я слышу сына голоса, каждый день сколько я 1000 раз молилась. Аллах шукр, слышен сына голос. The Aziza always praying to hear their son voice. And Она постоянно молится. Мы этим тоже молимся, чтобы он был нормальный и невредимый, чтобы все у него было отлично. Он каждый день нам это сообщает. Не переживайте, все нормально, все отлично. They always pray for their son, for Ukraine, to stop the war also. So this is month of Ramjan and they are keeping fast. So every day they pray for Ukraine and also for their son. Yes. So how they are managing? One side they are doing fasting and another side they are praying for Ukraine and his son. Sorry? Ramadan is going on. Currently Ramadan month is going on. The holy month. Ramadan. Ramadan сейчас идет, да? And so holy month is going on, so they are praying for Ukraine and his son. Вы тоже сейчас молитесь и за Украину, и за сына тоже? Да, конечно, да. Мы уже 32 года жили в Украине. 32 года. Мы жили. They live in Ukraine for 32 years. Their son were in kindergarten, in university here in Ukraine, in Kharkiv. Okay. And Война начинает. Я сказала сыну, я боюсь для тебя. Давай мы родину. Нет, мама, Украина мой родина. Я защищаю Украину. When the war begins, Sultan's mother told to him, maybe we should leave Ukraine, but Sultan told her that no, Ukraine is our home. We'll stay here. I'll go to army. देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि
सुल्तान माता पिता ने कहा कि हमारे पास विकल्प है कि हम देश छोड़कर दूसरे पड़ोसी देशों में जा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। एक बेटा अजरबैजान में रहता है, लेकिन उनके बेटे ने कहा कि मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा और हम यहीं रहेंगे, अपने देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुल्तान ने अपने माता पिता को कहा और वो अभी भी यहीं पर हैं। सो दे हैड ऑप्शन ऑफ लिविंग यूक्रेन बट दे स्टेड ओनली। Yes. They had the option to leave Ukraine because their son also here are in Azerbaijan, but they stay here in Ukraine with their son. So are they going to celebrate Eid festival coming in a few days, or they will wait for their son? Через 2 недели будет у вас какой-то праздник, я правильно понимаю? Нет? Неделя нет, 5 дней. Уже у нас праздник. У меня интерес нету праздник. Я праздную. They are very sad for the situation in Ukraine, in the world, and about their son also. So they won't be celebrate. Okay. They will be just pray. Oh, can you ask Narmina about when she talked last time with Sultan and how is she? How is he? Нармина, когда ты последний раз общалась с Султаном? Сегодня она по-русски не знает. Они 4 года женились. Дети нету. 3 года назад. 4 года назад. They are married 4 years ago, and they talk always every day. Okay. Mhm. Is he fine now? У него все хорошо? He told them that he is okay, but it's war, so yes. She is very young family, so she wants to see her Sultan as soon as possible. So देखिए, एक पत्नी की यही भावना है कि वो जल्द से जल्द अपने पति सुल्तान को अपने घर में देखे, और परिवार का ये कहना है कि रमज़ान का महीना है, वो रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन ईद नहीं मनाएंगे। ईद नहीं मनाएंगे क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं है और उनका देश मुश्किल में है। उनके पास विकल्प था कि वो अपने देश को छोड़कर चले जाते, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो अपना देश नहीं छोड़ेंगे और उनका बेटा देश के लिए लड़ेगा। माँ की हालत, पत्नी की हालत, एक पिता की हालत को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब 27 साल का बेटा रणभूमि में हो, युद्ध भूमि में हो, तो एक परिवार की स्थिति क्या होती है। लेकिन फिलहाल परिवार यही प्रतिदिन प्रार्थना करता है कि उनका बेटा और उनका देश सुरक्षित रहे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन।